बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय हो। बोलिए सुंदर साहब जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धन चरणों में अब तो जगा दीजिए, धन चरणों में अब तो जगा दीजिए, अपनी अंगना को वापस बुला लीजिए, अपनी अंगना को वापस बुला लीजिए। तेरे चरणों को कैसे निहारूं पिया, उनके आभूषण कैसे सवारूं पिया, अंतर्दृष्टि को अब तो खुला दीजिए, अंतर्दृष्टि को अब तो खुला दीजिए, धन चरणों में अब तो जगा दीजिए, अपनी अंगना को वापस बुला लीजिए। कैसे हास विलास करूं मैं पिया, कैसे अपने वतन को मैं देखूं पिया, भूली यादों को याद दिला दीजिए, भूली यादों को याद दिला दीजिए, अपनी अंगना को वापस बुला लीजिए, अपनी अंगना को वापस बुला लीजिए, धन चरणों में तो जगा दीजिए। तेरी अंगना है अब तो बिलखती पिया, तेरी अंगना है अब तो बिलखती पिया, तेरे चरणों में सर को पटक ही दिया, गुनाहों को मेरे अब भुला दीजिए, गुनाहों को मेरे अब भुला दीजिए, अपनी अंगना को भुला लीजिए। कैसे माया के चक्कर में डाली पिया, कैसे माया के चक्कर में डाल पर्दा, ये अब तो माया का पर्दा हटा दीजिए, अपनी अंगना को वापस बुला लीजिए, अपनी अंगना को वापस बुला लीजिए। बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम, असुर हरण मंगल करंदन देव चंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निर्मोलपति, श्री मेहराज सुना, तेज कुंवर श्यामा पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाँ, मैं अधीन करी बहाग्रह की नाम, बहाग्रह की नाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री कन्या धाम की जय, समर सुंदर साथ की जय। चलिए सुंदर साथ जी, हमारी कल चौपाई हो म्यूट गई कर थी। लो भाई सब। कल हमारी हो गई थी 15वीं चौपाई, है ना। क्या कह रहे थे? हाँ ब्रह्म जी षष्ठी जाहिर करूं कर से लीला रोशन, अखंड धनी इत जी आय के किया जाहिर मोल। अब मैं तारतम बता वाणी से ब्रह्म षष्ठी को उजागर करना चाहती हूँ, क्योंकि तब तारतम ज्ञान राज्य महाराज जी के हुक्म से प्रकट हुआ, और फिर जी इस ज्ञान को ग्रहण करके जो चाल रूहों चली, तो जी इससे क्या हुआ? ब्रह्म सृष्टि की पहचान। हम्म जो अब तक छिपे हुए रहस्य थे कि परमात्मा कौन है, उनका धाम कहाँ पर है, कैसे उन्होंने लीलाएं करते हैं, तो सब के रहस्य इस तारतम वाणी के माध्यम से ही तो प्रकट हुए। जी तो ब्रह्म आत्माओं की पहचान यहाँ पर हुई, ब्रह्म धाम की पहचान हुई, परमात्मा की पहचान, किससे? इस तारतम वाणी के माध्यम से। जी इसलिए कह रहे हैं कि धामधनी ने संसार में आकर हमें मूल घर ब्रह्म धाम की पहचान करा दी। तो ब्रह्म करा आत्माओं को तो कराई, क्योंकि ब्रह्म आत्माओं के लिए ही परमात्मा है।
लेकिन ब्रह्म आत्माओं के साथ साथ में यहाँ के जीवों को भी, जो हमारा जीव अवगमन में फंस रहा था, ज्ञानता में डूबा हुआ था, तो इसे भी तो इस तारतम्य वाणी के माध्यम से शुद्धि प्राप्त हुई। जी वेद शास्त्रों के अंदर, कतेब ग्रंथों के अंदर, पुराणों के अंदर जो परमात्मा की साक्षियां, संकेत लिखे हुए थे, जी तो उन सब का खुलासा किससे हुआ? इसी तारतम्य वाणी के माध्यम से। जी तो अब क्या कह रहे हैं कि तीन ब्रह्मांड जो अब रचे, ब्रह्म षष्ठ कारण, आप आए तीन वास्ते, सखी पूरे मनोरथ तीन। हे साक्षी, मात्र आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही धामधनी ने ब्रज रास और जागने के इन तीनों ब्रह्मांडों की रचना की। की आपके लिए ही प्रियतम अक्षातीत ने इन तीनों ब्रह्मांडों में स्वयं आकर लीला की है और आपकी इच्छाओं को पूर्ण किया। जी तो अब देखते हैं कि क्या कह रहे हैं महाराज जी कि ये तीन ब्रह्मांड, ठीक है ना, ये जो तीन ब्रह्मांड जो कहे महाराज जी की, अब ये ब्रह्म लीला जो हुई, ये तीन ब्रह्मांड जो जी अब हुए, ऐसे हुए ना होशी कब। इन तीनों में जी ब्रह्म लीला भई ब्रजरास और जागरण की। तो ये जो तीन ब्रह्मांड करे, किसके लिए करे? ये हम ब्रह्मात्माओं के लिए रचे। तो तीन यानी एक ही, जो कहते हैं महिमामयी रात्रि है, एक ही रात्रि के तीन खंड। जी परम धाम में तुम एक ही पल के चतुर्थ हिस्से में, चतुर्थ भी कह रहे हैं, इतने में इस ब्रह्मांड को देखा। तो ये एक ही रात्रि के यानी एक ही सौपन के हमारे तीन खंड बन गए, जी जिसको जी यहाँ की दृष्टि से तीन ब्रह्मांड कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा? जी पहला ब्रह्मांड बना कौन सा? काल माया का, जिसमें हमने ब्रज की लीला की। जी तो ब्रज की लीला में श्री कृष्ण भी हमारे साथ थे, वो प्रेम की लीला निरंतर चलती रहती थी, लेकिन दुख का अनुभव नहीं किया। जी क्यों नहीं किया था? क्योंकि कहते हैं कि जब प्रियतम साथ में हो तो दुख का कैसे अनुभव होगा? क्योंकि ब्रज के अंदर तो हमारी दृष्टि हमेशा अपने प्रियतम श्री कृष्ण जी पर लगी रहती, एक पल के लिए भी, सपन जी में जी भी उन्हें नहीं भूलते, तो दुख पे तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। अगर थोड़ा बहुत दुख आया भी, जैसे कंस के भेजे हुए राक्षस आए, पूतना आई है, अकासुर आया, बकासुर आया है, धेनुकासुर आया है ना, जितने भी आपत्तियां आई हैं, तो उन आपत्तियों से श्री कृष्ण ने तुरंत तो उबार दिया। जैसे इंद्र कोप जी हुआ है, तो क्या था? एक विश्वास था, और विश्वास ये जमगा कि जब हमारे खाना साथ में है तो हमारा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो दुख का अनुभव नहीं किया, जिस कारण से सृष्टि की रचना। तो ब्रज में हमारी दृष्टि अपने प्रियतम पर लगी रहती थी, हमने दुख का अनुभव नहीं किया, क्योंकि हमारी दृष्टि में तो केवल प्रेम प्रेम था। हाँ तो जी इसीलिए ना तो हमें अपनी शुद्धि थी, ना अपने परमात्मा की पहचान थी। वो जो प्रेम था, वो जो लगाव था, वो बेसुधी में ही था, जी क्योंकि वो तो प्रेम अखंड है, वो तो लय होने वाला नहीं, भले ही पहचान हाँ हो। तो पहचान नहीं थी, तो इसलिए उसको क्या कह दिया? सौपन का ब्रह्मांड, घोर निद्रा का, ना तो अपना पता, ना श्री कृष्ण का पता, ना अपने धाम का पता, ना इस संसार का पता, ना झूठे रिश्ते नातों का पता। जी जी लेकिन थोड़ा सा जो विरह हुआ, तो वो विरह हुआ तो जी कौन सी सखियों को हुआ? सात्विक सखियों को हुआ। जब 11 वर्ष की लीला होने के बाद में 52 दिन का विरह हुआ, जी और जी जी 52 दिन के विरह के बाद जब वृंदावन में जाकर श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई, तो जो तामसिक सखियां थी वो तो तुरंत छोड़ छोड़ कर भाग दी, हाँ जो जी राजसिक थी वे भी श्रृंगार सज के दौड़ पड़ी। लेकिन जो जी सात्विक सखियां थी, उन्होंने जब घर वालों ने रोका जी और देखा कि अरे सब सखियां तो चली गई, हम पीछे रह गए, तो तब उन्हें दुख का अनुभव हुआ। हाँ जी लेकिन जैसे श्री कृष्ण जी ने रास में प्रवेश कराया, वो दुख फिर सुख में परिवर्तित हो गए। जी फिर जी कुछ थोड़ा सा अनुभव जब कराया, जब उन्होंने उथले बचन का, जी तो जी यानी ब्रज के अंदर हमारी इच्छा अधूरी रही। हाँ जी अब इसके बाद देखते हैं दूसरा ब्रह्मांड कौन सा बचा। जब बांसुरी बजाई, काल माया के ब्रह्मांड को लय कर लिया, और योग माया के ब्रह्मांड में योग माया ने वो रास मंडल की रचना की, केवल धाम की। जी जी तो जी वहां पर हमें सुसुप्ति अवस्था में वो रास की लीलाओं का रमण कराया, जो अक्षर बन की इच्छा जी पूर्ति के लिए। वो कैसी अवस्था में होगी? काल माया तो नहीं थी, तो योग माया का ब्रह्मांड था। तो उस योग माया के ब्रह्मांड में हमारी अवस्था कैसी थी? सुसुप्ति।
हाँ जी, तो सुसुप्ति को कैसे मानोगे? मान लो जैसे कह देते कि कुछ सोए हुए कुछ जागृत, इसलिए हाँ कह रहे जी, उसे योग माया का ब्रह्मांड। जी, नहीं तो माया नहीं कह सकते, महाराज जी खुद कह रहे कि योग माया को माया ना कहिए, जी, जी, क्योंकि जी, उस योग माया को माया नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें माया लेस मात्र भी नहीं, कैसी काल माया जैसी। लेकिन फिर भी माया क्यों बताई? क्योंकि हमें इस संसार को तो रिश्ते नातों का पता चल गया था, जो हमने कहा था कि ये तो सब झूठे बाग बगीचे तूने लगा रखे, हमारा असली पति तो तू ही है, तो हम तुझे कैसे छोड़ दे, गुणवान पति तो तू ही है। तो काल माया की तो पहचान हो गई थी, परमात्मा के अपने प्रियतम की पहचान हो गई थी, लेकिन धाम की सुधि नहीं। ना ही थी। जब हम उसमें रास लीला में रमण कर रहे थे, तो उसी योग माया के ब्रह्मांड को ही हम सत्य समझकर खेल रहे थे। जी, 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 जैसे काल माया में मग्न हो गए थे, ऐसे ही योग माया में मग्न हो गए। लेकिन राजी महाराज जी ने देखा कि भाई ये तो अभी इच्छा अधूरी, ये तो खेलने में मग्न हो गए, मैं तो इन्हें अंतर लीला का अनुभव कराना था अक्षरों को, इसलिए योग माया का ब्रह्मांड रचाया। जी, जी, लेकिन जी, ये तो दोनों नर नार खेलने में मग्न हो गए, तो वहां से भी हाँ उन्होंने जी, अपना आवेश खींच लिया। खींच लिया। और फिर राजसिक सखियों को वहां पर क्या करा, दुख का अनुभव करा। हाँ, लेकिन कौन सी सखियों को? वहां पर राजसिक सखियों को। हाँ जी, तामसिक बेहोश हो गई, राजसिक जी, वह करने लगी, लेकिन तामसिक जी, फिर जी, भी खड़ी। खड़ी रही। वे क्या कहने लगी, अरे सखियों उठो, क्यों रो रहे, क्यों बिलख रहे, क्या हमारे जी, धाम जी, देने में छोड़कर जा सकते हैं? नहीं जाएंगे, खड़े हो और ब्रज की लीला दोहराओ, ये तो हम छोड़कर कहीं भी नहीं। तो जो जाएंगे। दुख, जब राज्य महाराज जी ने हमारी सूरता को रास खिलाने के बाद, महाराज की लीला के बाद परमधाम में खींचा थोड़ी सी देर के लिए तंद्रावस्था में, तो हमारी वृत्ति कहाँ लगी रही, रास की लीला से। और जो दुख देखने हाँ की जी, इच्छा थी तामसिक की, वो रह गई अधूरी। तो फिर वो इच्छा पूर्ति करने के लिए ये तीसरे जी, ब्रह्मांड बना। हाँ जी, राज्य महाराज जी ने सोचा, अरे इनकी तो इच्छा अभी अधूरी है, दुख का तो पूरा अनुभव हुआ नहीं, तो जिस कारण से मैंने खेल बनाया, अगर वो कार्य ही अधूरा है, तो फिर खेल बनाने का पूरा मकसद ही पूरा नहीं होगा। तो फिर जो हाँ का तो जी, तीसरा ब्रह्मांड, फिर काल माया का ब्रह्मांड बना दिया, जिसमें हम ब्रह्म सृष्टियां कहाँ पर, समाजी देवचंद जी महाराज जी के अंदर आई, और हम सारी सखियां अलग अलग जगह, अलग अलग प्रदेशों में आकर अलग अलग धारण करके बिखर। हाँ और जी, अब ये जागने का ब्रह्मांड चल रहा है, जिसमें हमें ब्रज का भी पता चल रहा है, रास का भी पता चल रहा है, परमधाम का भी पता चल रहा है। और यहाँ इस जो राज्य महाराज जी ने यहाँ पर आकर लीला की, जो ब्रज की लीला है, कौन सी ललित जी, देवचंद जी महाराज जी के माध्यम से, हाँ जी, है ना, जो 4 लीलाओं का वर्णन आता है जी, कि इस जाग देखो, सुख जागनी ये सुख सौभाग्य जोग, 3 लीला चौथी घर की, इन चारों का यम। या में भोग। तो ये जो जागने का ब्रह्मांड है, इसमें विशेष है, क्योंकि इसमें हम ब्रज की लीलाओं का भी अनुभव कर रहे हैं, कैसे कैसे ध्यान अवस्था से उसका अनुभव कर सकते हैं, रास की लीलाओं का भी अनुभव कर सकते हैं। और जो जी, तीसरी लीला यहाँ पर की, जो देवचंद जी महाराज जी और माता प्राणनाथ जी के साथ में नवतनपुरी में ब्रज की लीला और पन्ना जी में रास की लीला हो रही है, इनका भी अनुभव। तो और चौथी लीला हमारी कौन सी, परमधाम। हाँ जी, तो इस जागने में इन चारों का हम भोग, इन चारों का हम आनंद ले रहे। तो कौन सी इच्छा पूर्ति करने के लिए, राज्य महाराज जी ने हमें दुख का अनुभव कराने के लिए कि संसार में दुख का खेल क्या हाँ होता जी, है, और परमधाम में जिस रस में हम डूबे हुए थे, उस रस का भी नहीं पता था, उस रस की अनुभूति कराने के लिए, अक्षर ब्रह्म की अंतरंग लीला देखने की इच्छा पूर्ति करने के लिए, है ना, बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे हैं। लेकिन मेन कारण क्या है, ब्रह्म सृष्टि, जी, जी, कि जी, मैं उन्हें अपने इश्क और साहिबी भी दिखाऊं, हाँ जी, उस रस में जो इस रस का हम स्वाद नहीं ले रहे थे। सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत, ऊपर। जिस आनंद के रस में हम डूबे हुए थे, उस रस का हमें नहीं अनुभूति थी, उसके स्वाद का नहीं पता था। तो यहाँ थोड़ा सा दुख का अनुभव करा के हमारी पर आत्म के माध्यम से उसका स्वाद भी कर। तो मेन कारण क्या है सृष्टि रचने का, हम ब्रह्म सृष्टि जी, की इच्छा पूर्ति। हाँ इसलिए कह जी, रहे हैं कि आप आए 3 वास्ते, तो धाम धनी किसके लिए आए, हमारे लिए तो आए, ब्रज में साथ रहे, रास में साथ रहे, जागनी में साथ रहे।
और आने के बाद जब जिसको अलग अलग फायदा हुआ, अक्षर ब्रह्म को अलग फायदा हुआ, है ना, जीव सृष्टि को भी, ईश्वर सृष्टि को भी, त्रिदेवा को भी, नारायण को भी, अक्षर को भी, सबको फायदा। तो क्या कह रही है कि आप आए तीन वास्ते सखी पूरे मनोरथ तीन। तो उन्होंने तीन आकर हमारी इच्छाओं को पूर्ण किया है। किया। अखंड सुख सबन को होशी 14 तबक, सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की पावे दीदार सब। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि बरकत, अब ब्रह्म हाँ सृष्टि जी की कृपा से 14 जी लोकों के सभी प्राणियों को बेहद मंडल का अखंड सुख प्राप्त होगा, सबको सच्चिदानंद पर ब्रह्म का दर्शन भी। तो अब ये होगा। देखिए कैसे ये ब्रह्म सृष्टि की बरकत ही तो हो रहा है कि ब्रह्म सृष्टि हाँ अगर जी यहाँ ना आती तो परमात्मा क्यों आते, और ना परमात्मा ना आते तो फिर यहाँ के जीवों को कैसे पता चलता कि परमात्मा क्या है, उसकी लीलाएं क्या है, उसका धाम क्या कैसा है। तो ये 14 लोगों को जो सुख मिल रहा है तो ये नहीं मिलता। मान लीजिए जैसे अपने जीव को ले लो कि जो हमारा जीव है, अगर इस जीव के ऊपर हमारी सूरता ना बैठती तो क्या जीव को अखंड सुख मिलने वाला था ये? ना जी और ये तो अब वर्तमान में मिल रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि सबको अखंड सुख मिलेगा। किसको? जब अखंड बहिष्ठों में जाएंगे जी जी तो जी उन्हें हमेशा हमेशा के लिए वहां अखंड बहिष्ठों का सुख प्राप्त होगा। तो किसके कारण हो रहा है? ब्रह्म सृष्टि के कारण ही तो हो रहा है। तो इसलिए कह हाँ रहे जी हैं अखंड सुख सबन को होशी 14। तो अब इसमें 14 तबक आ रहा है, यानी 14 लोगों को जी 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 अखंड सुख प्राप्त होगा। तो कैसे अखंड सुख प्राप्त होगा? मान लीजिए अब देखे तो अब तो कोई सब कोई तो नहीं मानते प्राणनाथ जी को मान रहे, सब ना कोई तो जी नहीं इस वाणी की छत्र छाया में आ रही, ना जी तो फिर सबको सुख कैसे मिल रहा है? तो इसका एक बातुनी भेद है। कैसे? मान लीजिए अब हमारा जीव है, तो जो जी ब्रह्मांड के अंदर है, कह रहे हैं कि जो ब्रह्मांड में वही पिंड है, हाँ जी तो हमारे अंदर भी तो देवी देवता मौजूद है। जी जी हमारे जी अंदर जी भी तो नारायण की चेतना है, आंखों के देवता भी, कान के जी देवता भी, सारे 33 करोड़ देवी देवता तो मौजूद है जीव के साथ। हाँ जी तो अब जब ये सारे देवता मौजूद है तो क्या इन्हें नहीं ब्रह्म ज्ञान मिल रहा? बिल्कुल। जी 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 तो मिला। जिस ब्रह्मांड, जिस पिंड के साथ में जिस जीव के ऊपर सूरता बैठी है, सूरता को ये अनुभूति हो रही, तो वो अनुभूति जीव को भी तो हो रही है। और जीव हाँ को जी हो रही है तो वो सारे इंद्रियों को हो रही है। और जब इंद्रियों को हो रही है तो जब देवी देवता इसके अंदर मौजूद हैं तो उनको भी तो उसका अनुभव हो रहा है। जी जी और बाहर से देखे कि 14 लोगों को, तो जो 14 लोगों के प्राणियों को बेहद भूमि में जब इस ब्रह्मांड का लय किया जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड भी तो विशेष हम ब्रह्म सृष्टि के लिए बना, हाँ जी मोमिनों के लिए बना। तो जब ये ब्रह्मांड को लय करके बहिष्ठों में सबको अखंड किया जाएगा तो वहां तो जागृत बुद्धि में प्रवेश कर जाएंगे सब। जी 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 जो कोई अब नहीं जाग पा रहा है तो उसको भी वो जागृत हो जाएगा तो उसको भी पता चलेगा, क्योंकि सौपन की बुद्धि जी हट जी जाएगी और जागृत बुद्धि वहां पर आ जाएगी, जैसे कि एक सोए हुए की आंख खुल जाए। तो हाँ जो जी सौपन अवस्था में जो नहीं पहचान पा रहा था, जागृत होकर वो क्या करेगा? हम्म उसको पश्चाताप होगा, हाँ लेकिन जी उस सत्य से तो अवगत हो जाएगा ना, हाँ जी हो जाएगा। हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि अखंड सुख सबन को होशी 14 तक। तो इन 14 लोगों के प्राणियों को भी जो अवसरण में है उनको तो अखंड बहिष्ठों का सुख प्राप्त होगा, जी लेकिन जो जीव अवसरण में नहीं आएंगे उन्हें भी उसका अनुभव होगा, लेकिन फिर वो क्या करेंगे? उस सुख को प्राप्त करके पश्चाताप की अग्नि में हाँ जी पश्चाताप। कहना कि वो दो झक लगे, पश्चाताप की अग्नि जले और उनको हाँ जी अग्नि में जलाकर फिर शुद्ध करके तब बहिष्ठ में प्रवेश दिया जाए। दिया सो जाएगा। बरकत बन सृष्टि की पावे दीदार सबक। तो जो इन जीवों को परमात्मा के दर्शन होंगे तो वो किसके कारण होंगे? ब्रह्म ब्रह्म आत्मा सृष्टि में। की बरकत के, हाँ जी उनकी हाँ जी कृपया के कारण। और इसका जी जी सूक्ष्म रूप से अपने अंदर देखें कि वास्तव में अगर हमारे जीव के ऊपर परमधाम की सुरता ना होती, ये ज्ञान ना प्राप्त होता, परमात्मा का प्रेम प्राप्त ना होता, उनकी जी शरणागति ना होती, सतगुरु की कृपा दृष्टि ना होती, तो क्या इस जीव का क्या वजूद था? ना जी कुछ भी नहीं था। एक सामान्य जीव था, खा रहा था, पी रहा था, सुख संसार के कार्य में लगा हुआ। तो सही पूछे तो और जीव तो और भी श्रेष्ठ है। कोई अपने को बर्फ में गला रहे हैं, कोई अग्नि में तपा रहे हैं, कोई भैरव झांक खा रहे हैं, है ना, कोई तिल तिल का कट रहे हैं। महाराज जी ने पूरा वर्णन किया, कितनी साधना कर रहे हैं परमात्मा को पाने के लिए।
हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा जीव तो इतनी भी नहीं करता था। ना तो जी। ये तारतम वाणी का ही तो प्रभाव है जो जी। आज ईसा अखंड बहिष्ठ प्राप्त। हाँ जी। सही पूछे तो बहिष्ठों का भी, मुक्ति धामों का भी नहीं पता था। जी, जी, जी। जीव पर्यटन तो जब करे जब उसे कुछ पता हो कि भाई आगे ये चीज है। जी, जी, जी। सबसे बड़ी अज्ञानता तो यही होती है। मान लीजिए अगर कोई एक बच्चा है, अगर वो स्कूल में पढ़ रहा है, जी। अगर उसे पता है, थोड़ी सी उसे सेंस है कि भाई अगर तू फेल हो गया तो तुझे पता आगे क्या होगा उसका रिजल्ट, हाँ जी। जी। और या तू पास हो गया तो उसका भी उसे पता है कि क्या होगा। तो उसे जब हाँ जी। दोनों का पता चलेगा, दुष्परिणाम का भी जी। और अच्छे परिणाम का भी, तो वो प्रयत्न करेगा पढ़ाई के प्रति, जागरूक होगा। हाँ जी। जी, लेकिन जी, अगर जी। एक मंद बुद्धि बालक है, उसे पता ही नहीं कि भाई तू पढ़ ले या ना पढ़ ले, उसका ये नहीं पता कि पढ़ने से क्या फायदा होगा, ना पढ़ने से क्या नुकसान होगा तेरा, तो वो प्रयत्न भी नहीं करता। नहीं करता। तो यही कारण होता है जीव के प्रति कि जीव लगन क्यों नहीं करता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है पता ही नहीं। कि ये मुक्ति धाम आके तुझे प्रयत्न करना चाहिए, तो प्रयत्न करके तुझे मुक्ति धाम कैसे प्राप्त हो। हाँ जी। जब पता हो कि अखंड मुक्ति धाम है तो उसके लिए प्रयत्न भी करे, जब पता ही नहीं है जी, जी, जी। तो ये अज्ञानता सबसे बड़ा कारण है। हाँ जी। और इसी तरह से पाप भी होते हैं। मान लीजिए जब जीव को पता है कि भाई तेरे ये करने से तुझे इसका फल ये प्राप्त होगा, तो वो जी, जीव जी, जी। गलत कार्य करता हुआ डरता है। हाँ जी, डरता है। लेकिन जिसे उसके फल का ही नहीं पता, वो नहीं डरता। उससे जब जानकारी ही नहीं तो डर कहीं का होगा। ना जी, वो तो भाई डर अगर नहीं। मुझे पता ही नहीं कि मेरे सामने मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ और आगे गड्ढा है, मैं इसमें गिरूंगा, जब मुझे गड्ढे का ही नहीं पता तो डर कहीं का। जब गड्ढे का पता हाँ होगा जी। जब तो डर होगा मुझे। जी, जी, तो इसीलिए अज्ञानता ही सबसे बड़ा बंधन का कारण होता है। जी, 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 अज्ञानता मतलब किसी चीज की जानकारी ना हो। तो जी, जब जी, अब जीव को पता चल रहा है कि अरे तुझे इस ये जो मनुष्य का तन मिला है जो 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ है, जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, तो तुझे इसमें क्या करना है इसके रहते हुए? जी, जी। और ये भी तुझे सांसें गिनती में मिली, पता नहीं कितनी पीट कर कितनी बकाया। हाँ जी। तो वो जीव क्या हो जाता है, जागरूक हो जाता है। और जी, जी, जागरूक होता है तो वो उसके लिए प्रयत्न करता है। जी, जी, और जिसको पता ही नहीं तो वो क्या करता है, खाता पीता और पड़कर सो जाता है, मौज मस्ती में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता जी, जी। है। तो सबसे बड़ी जीव के अंदर क्या है, अज्ञानता। और जब उसको पता अज्ञान लगता है तो वो उसके लिए प्रयत्न करना शुरू कर देता है। तो यही कर स्थिति देता है। हमारे जीव के साथ थी, जब हमें कुछ पता ही नहीं था कि भाई कहीं पर मुक्ति धाम भी है, कहीं पर हमारा परम धाम भी है, उसका भी हम आनंद दे सकते हैं, इस मनुष्य जीवन की भी वैल्यू का नहीं पता था, तो हम भी ऐसे ही ना जीवन जी। व्यतीत कर रहे थे। हाँ जी। तो ये सबसे बड़ी कृपया किसके कारण हुई, ब्रह्म सृष्टि के कारण। हाँ जी। जो इस जीव के ऊपर सूरता बैठी है, सूरता को आकर राजी महाराज जी ने अपना सहारा दिया, अपने तारतम ज्ञान दिया। तो इन हाँ जी। ब्रह्म सृष्टियों के कारण इस जीव को भी अखंड बहिष्ठों का सुख प्राप्त होगा। वाह। तो ये किसके कारण हुआ है, ब्रह्म सृष्टि के ब्रह्म कारण। आत्मा। हाँ तो अब क्या करेंगे, ख्वाब की अकल छोड़ के जी। कहूँ अर्श के कलाम, हक जी। बका जाहिर करूँ, अखंड सुख जेठा। अब सतगुरु महामती प्राणनाथ जी क्या कह रही हैं कि अब मैं सौपन की बुद्धि से परे जागृत जी। बुद्धि के द्वारा परम धाम की जी। वाणी को कह रहा हूँ। हाँ देखो तीन दोनों बुद्धियों का वर्णन कर दिया। जी। जी। एक सौपन की बुद्धि जो अटकल से कार्य करती है, जैसे हमारे जीव के अंदर पहले थी, जो जी। आगे पीछे का कुछ भी सुधी नहीं थी, बस जो मन ने कह दिया वही इंद्रियों ने कर दिया, बुद्धि ने उसको परमिशन दे दी और कर डाला, उसके फल का कुछ पता नहीं। जी। जी। तो वो क्या है, सौपन की। हाँ लेकिन जब इसको पता लगने लगा तो ये आगे आत्मा के साथ में जागृत बुद्धि, क्योंकि आत्मा के साथ में जागृत बुद्धि है, जीव के साथ में जागृत बुद्धि नहीं है। नहीं है। ये तो आत्मा की जागृत बुद्धि के साथ संगति से जीव भी सुधर जाता है, इसके अंदर भी जी। जी। प्रकाश आ जाता है, जिससे ये अपनी करनी को बदलना शुरू कर देता है। तो ये महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि जागृत बुद्धि, तो जागृत बुद्धि के ऊपर भी कौन सी, परम धाम की निज बुद्धि, हाँ जी। ये पांचों बुद्धि का कार्य होगा भी इसके अंदर। तो हाँ परम जी। हाँ धाम जी। की जब निज बुद्धि ने प्रवेश किया, जी। जो कौन सी है, अपनी मूल जी। बुद्धि इंद्रावती शक्ति की है। तो वो हाँ तारतम का जी। बल पाकर कह रहे ना महाराज जी जी। की मेरी संगत ऐसी सुधरी, बुध बड़ी हुई अक्षर।
जी मेरी संगते ऐसी सुधरी बुध बड़ी हुई अक्षर। लीला, ये जो परम धाम की लीला है, तारतम्य सब सुध परी लीला अंदर की घर। इसी तारतम्य ज्ञान से अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि को भी परम धाम की उस अंतरंग लीला का अनुभव हुआ। वाह, तो ये भी परम धाम की बुद्धि का बल पाकर जागृत बुद्धि अक्षर ब्रह्म की महामति कहला। तो दोनों का जब संयोग हुआ तो दोनों के संयोग से महाराज जी इसका वर्णन कर रहे हैं कि मैं ख्वाब की अकल को छोड़ के अर्श कहूं अर्श के कला, अब मैं परम धाम का वर्णन कर रहा हूं जागृत बुद्धि के माध्यम से। हक बका जाहिर करो अखंड सुख से था। अब मैं अक्षरातीत और उस परम धाम को उजागर करने जा रही हूँ जो अखंड आनंद का स्थान। जी जी। तो वो कौन सा स्थान है हमारे, जो हम रोज उनमें घूमते हैं, जो हमारे परम धाम के लिए 25 पक्ष है। तो इनकी तरफ संकेत महाराज जी कर रहे हैं कि मैं अब तुम्हें मैंने इश्क की महिमा बताई, सौपन की बुद्धि बताई, अब परम धाम की जागृत बुद्धि के माध्यम से मैं वहां का वर्णन कर रहा हूँ जिसमें तुम उस अखंड आनंद को प्राप्त करोगे। करो। दुनी द्वैत जुबा छोड़ के कहूँ जुबा अकल और, कलाम कहूँ अर्श अजीम के महामत बैठे इन ठोर। इस नश्वर जगत की वाणी को छोड़कर मैं परम धाम की जागृत बुद्धि और वाणी से वहां की शोभा का वर्णन कर रही हूँ। यद्यपि मैं इस समय इस संसार में हूँ किंतु मेरी बातें परम धाम की। तो अब क्या कह रहे हैं कि दुनिया द्वैत जुबान छोड़, इस दुनिया की द्वैत वाली जुबान को छोड़कर, यहाँ की बुद्धि को, यहाँ की अकल को छोड़कर मैं जुबा अकल और यानी परम धाम की जो निज बुद्धि है उसकी जुबान से वर्णन कर रहा हूँ। और कहने वाला जो मेरा तन है वो तन तो मेरा यही है, लेकिन मेरी सूरता कहाँ पर घूमती है, परम धाम। परम धाम। तो इंद्रावती सखी की सूरता परम धाम का दर्शन करती है और परम धाम के दर्शन का ज्ञान वो आत्म के अंदर आता है, आत्म से वो जीव के अंदर आता है, जीव के अंदर से वो अंतःकरणों में आता है, अंतःकरणों के माध्यम से वो इंद्रियों से बाहर प्रकट होता है। तो इसलिए क्या कह रही हैं कि मैं भले ही संसार में हूँ किंतु मेरी वाणी जो है वो परम धाम की है। हाँ जी। अब क्या कह रही हैं महाराज जी इसी के बारे में जो वर्णन करते हैं कि मैं यहाँ का जो वर्णन कर रहा हूँ तो यहाँ के शब्दों में इस वाणी को तुम नहीं समझ सकते, इसलिए कह रहे हैं कि निराकार के पार थे, तीन पार के विकार। हाँ जी। और इसीलिए शब्दों में वर्णन हुआ तो इसीलिए इसको कह रहे हैं कि ऐसे तो वाणी मत के जी जी जी। ले मुझे इसको तो शब्द तो यही के हैं, लेकिन इसका जो मंथन करके इसका सार निकाला जाएगा, जैसे दही का मंथन करते हैं उसमें से घी निकलता है, तो ऐसे जब इस शब्दों का मंथन करें तो इसके अंदर से सत्य सार निकल कर है। जी जी जी। तो इसीलिए महाराज जी यहाँ की भाषा को प्रकट करने के लिए क्या कह रहे हैं कि खेल में मेहंदी तोतला जुबा कजा है और आगे तो नूर तो जला जहाँ जुबा बोल है और। तो यहाँ की जो वाणी है तो कजा की है, न्याय की है, जो तुम्हें ज्ञान दिया है, और मैं परम धाम का वर्णन कर रहा हूँ जो वहां की परम धाम की बोली कुछ और है। जी जी। आगे तो नूर तजल्ला जहाँ जुबा बोल है और वहां की तो भाषा ही एक आनंद की भाषा है। तो इससे आगे महाराज जी क्या कह रही हैं, ला मकान शून्य निराकार छोड़ फना निरंजन क्षर अक्षर को छोड़ के एता को मंगला चरण। तो क्या कह रही हैं, यह मंगलाचरण मैंने उस परम धाम की शोभा एवं लीला के वर्णन के संबंध में किया है। जी जी। जो निराकार शून्य निर्गुण सहित इस संपूर्ण क्षर ब्रह्मांड तथा अक्षर ब्रह्म के बेहद मंडल से भी परे। तो जो परम धाम की लीला का वर्णन महाराज जी करने जा रहे हैं उसको बता रहे हैं कि ये कहाँ का मंगलाचरण, यानी ये निर्देशात्मक निर्देश करने वाला मंगलाचरण। जी जी जी। कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम ऐसे चलने चलोगे तो तुम्हारे मंगलकारी चरण कहाँ पर आएंगे परम धाम। और कैसा एक इश्कमयी चाल बता जी, तो इसलिए कह रही है कि ला मकान शून्य निर्गुण। ला मकान क्या, यानी जो ला मिटने वाला है, छत मिटने वाला पूरा 14 लोग ब्रह्मांड नारायण तक आता है जिसके अंदर शून्य निर्गुण सब आते हैं। तो ला मकान शून्य निर्गुण छोड़ फना निर्गुण, यानी आदि पाताल से लेकर आदि नारायण तक जितना भी विस्तार है सब किसके अंदर आता है,
शून्य के अंदर आता है, फना होता है, ये निरंजन है। और क्या कह रहे हैं, क्षर अक्षर को छोड़ दे, तो ये तो सब क्षर हो गया। ऊपर बेहद भूमि में अक्षर हो गया, हाँ जी, जिसमें ब्रज रास है, चिदानंद हाँ लहरी जी। है, और तुम्हारी ये सुमंगला शक्ति है, सारी दिव्य शक्तियों का वर्णन किया है बेहद भूमि में। तो उन सबको भी छोड़ के उससे भी परे जो परमधाम है, ताको ए मंगला चरण। तो ये मैंने वहां का चरण मंगलाचरण बताया है कि तुम वहां के अपने इन प्रेममयी चाल को चलो। और चलो। इससे आगे महाराज जी वर्णन करेंगे। अब परम धाम का ये मंगलाचरण संपूर्ण हुआ। इसमें प्रकरण 2 और चौपाई 86 यानी 86। अब 86 चलेंगे हो गई। और ढाल चले, चलिए। और ढाल चले, यानी और हाँ तरह से जी। चलना। कहते ना कि चाल तेरी किस तरह की चाल है, कि किस ढाल चल रही। ढाल का मतलब तरीका। हाँ जी। तो आगे कौन सी परमधाम में जो प्रवेश करेंगे तो वो कौन सी होगी, इश्कमयी चाल। जो जी कह रहे हैं ना, जी। दुनी द्वैत जुबा छोड़ के जुबा कहूँ अकल और। तो द्वैत की दुनी को छोड़कर अब जागृत बुद्धि की चाल से आत्मा चले और प्रेममयी राह पर चले, क्योंकि प्रेम की भूमि है परम। तो इसलिए अब इस चौपाई को दोहराते हैं। ला मकान शून्य निर्गुण छोड़ फना निरंजन, क्षर अक्षर को छोड़ के गीता को मंगलाचरण, गीता को मंगलाचरण। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु जय महाराज की जय सतगुरु श्री रामरतन जी जय महाराज की जय, समा जय सुंदर जय साथ की जय, जय तीनों पुरी धाम जय की जय। जय। प्रणाम जी, जय कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम।